सच्चिनंदन दास जी बरसाना से। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की, महाराज जी इनका भाव ये था कि ये मंत्र इनके गुरुदेव से आज्ञा हुई कि नाम मंत्र जप करो। फिर इन्होंने मंत्र जप जैसे स्टार्ट किया और काफी समय जब स्टार्ट रखा तो इनके कंठ से महामंत्र गुरु मंत्र की आवाज इनको ऐसा लगा कि कंठ से आ रही है। फिर अचानक बंद हो गई। फिर इनको ये कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमसे कोई अपराध हो गया हो, हमारा भजन कम हो रहा है। मतलब महाराज जी ये उसी संशय में कि अभी वो आवाज फिर कैसे आएगी या वो क्या था महाराज जी ऐसा। देखो, 4 वाणियां हैं। वैखरी वाणी जो आपके कान तक अभी पहुंच रही है, मध्यमा जो कंठ से होती है, पश्यंती जो हृदय से होती है, परा परावाणी भगवत स्वरूप है। साधक जब वैखरी से अभ्यास करता है तो जिस जप प्रणाली को वाचिक, उपांश और मानसिक कहते हैं, तो जब कंठ से मंत्र चलने लगता है तो इसका मतलब होता है अच्छा परिपक्व साधक, बहुत अच्छी साधना हो रही है, तो उसका कंठ से नाम जप स्वाभाविक ऐसे चल रहा है। अब उसको वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है, उसी में मस्त रहता है। अब इसमें 2 विक्षेप पढ़ सकते हैं। एक पढ़ सकता है वैष्णव अपराध से और एक पढ़ सकता है खान पान से, कुसंग खान पान का या फिर वैष्णव अपराध। किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति दोष दर्शन, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की, नाम जापक महात्मा की निंदा कर देना, इन बातों से फिर नाम रुक जाता है। या फिर कोई अशुद्ध भोजन हो जाना, पर अशुद्ध भोजन वाला 2-3 दिन ही विक्षेप पहुंचेगा, इसके बाद चालू हो जाएगा। पर यदि लंबे समय तक ऐसा नहीं है तो खोजना चाहिए। किसी वैष्णव का अपराध बन गया, हम वाणी से ना बोले हों पर हम दृष्टि से दोष दर्शन करके उसके प्रति दोष बुद्धि कर ली तो फिर नाम रुक जाएगा। क्योंकि नाम बहुत करुणा करके स्फुरित होता है। ये कोई अपने बस की बात थोड़ी है, ये भगवान की कृपा। जब कृष्ण कृपा होती है तो कृष्ण नाम स्फुरित होने लगता है, जिह्वा पे, कंठ पे, हृदय पे। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। कृपा से नाम आता है, नाम से ही कृपालु भगवान का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। तो एकांत में अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों को प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं। यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। अगर उस समय किसी संत की झांकी आ जाए तो ध्यान करो, क्या उससे आपका कोई दोष दर्शन हुआ, क्या उससे कोई वार्ता? अगर नहीं आती तो सच्ची मानिए माफ हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं। कोई हमसे भूल चूक होती है तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार ही की। पर नाम रुकता है 2 ही कारणों से। पर पहला जो कारण है वैष्णव अपराध, इसमें तो जब तक मोचन नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। लेकिन भोजन कुसंग आदि का ये 1-2 दिन में साधक चतुरता पूर्वक सावधानी पूर्वक चला लेता है। जैसे अशुद्ध भोजन हो गया तो गंदे विचार आएंगे, विक्षेप पड़ेगा, मानसिकता बिगड़ जाएगी। पर 2-3 दिन फिर वो अन्न जब पच करके रक्त में, और रक्त जब जल जाएगा तब फिर शुद्धि हो जाएगी, फिर उसका विवेक काम करने लगेगा। तो आपका अगर 2-3 दिन वाला है तो फिर वो भोजन का अपराध है, कोई ऐसा कुसंग, कोई ऐसा भोजन। अगर लंबे समय से ऐसा है तो फिर कोई वैष्णव का अपराध बन गया। कभी कभी हमें वैराग्य आदि का अभिमान हो जाता है और हम किसी महापुरुष को न जानने के कारण बाह्य स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करके उस पर दोष दर्शन कर लेते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें शरीर भाव खत्म हो जाता है, तो फिर भगवान के वो महापुरुष कभी राजा महाराजा की तरह देखे जाते हैं तो कभी फुटपाथ में भी देखे जाते हैं। 2 प्रकार के, एक आचार्य कोटि के महापुरुष, अब सोने की खड़ाऊं, सोने का सिंहासन, छत्र, ऐसा तो आप सोच सकते हैं कि विषयासक्त है क्या। लेकिन हो सकता है वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो। एक ऐसे जो फटे पुराने कपड़ों में भिक्षुक जैसे दिखाई देते हैं, हो सकता है प्रिया प्रीतम उनके साथ खेलते हो सकता है वो ब्रह्मबोध महापुरुष हो। ऐसे पहचाना नहीं जा सकता बाह्य प्रकृति से।
बाह्य चेष्टाओं से पहचाना नहीं जा सकता। तो हम कभी कभी ऐसा दोष दर्शन कर लेते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, जब हमें वैराग्य का अभिमान होता है। अब ये कि जैसे कोई कैसे आता है तो ये उसका विचार है, उसकी रहनी है, और उसके अंदर जो प्रभु बैठे हैं हम उनका आदर करते हैं, तो अपराध नहीं बनेगा। नहीं तो प्रायः फिर अपराध बन जाता है। जब हम शास्त्र की कसौटी पर किसी को कसने लगेंगे तो फिर अपराध बन जाएगा, क्योंकि शास्त्र किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं और वो किस अवस्था में है। या तो इतनी उच्च कोटि की स्थिति हो तो हम जान पाए। नहीं, महापुरुषों को बाह्य लक्षणों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बाह्य प्राकृतिक लक्षण, हमने बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा गंगा किनारे। अब जैसे परमानंद स्वामी जी थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, जिनको शरीर का भान भी नहीं रहता, कभी दिगंबर ही ऐसे निकल पड़ते थे। तो जैसे सभा में माताएं बहनें सब आती हैं, तो जब उनको शुद्धि आती थी तो डांटते थे शिष्यों को कि एक वस्त्र पहना देते, क्यों नहीं पहनाया, ऐसे डांटते। शरीर की वास्तविक वो बहुत महापुरुष। तो जैसे कोई आता ना तो ऐसे, भैया तुम्हारे गाय है? बोले हाँ महाराज, गांव के क्षेत्रों में रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई। अब बताओ आप क्या अनुमान लगाएंगे कि महात्मा की बुद्धि अभी रबड़ी में फंसी? कोई माता बहन प्रणाम के, कढ़ी बना लेती हो? हाँ महाराज, कभी बना के ला, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं। शरीर की शुद्धि नहीं है, और ऐसी लीला है कि आप जान ही नहीं सकते कि इतनी उच्च कोटि के महात्मा है। तब विनोद आता कि अरे जैसे भगवान को जानना कठिन, ऐसे भगवान की स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुषों को सोई जाने जे देव जन आई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अपने लोग गुरु कृपा से संतों का संग किए थे ना, तो पता चल रहा, तब ये हंसी आती कि को तो कैसे कोई जान सकता है इनको, ये पीछे किस कोटि के महात्मा है, सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जैसे कोई ले भी आया ना तो जरा से ऐसे चखा, वाह भैया बहुत बढ़िया है, जाओ आप लोग पाओ। ये हो कि भाई रबड़ी आ गई तो आधा किलो पा, ऐसा नहीं। जरा से चखा बस ऐसे। तो मुझे लगता है कि हम अगर साधु महात्माओं की बाह्य क्रियाओं को देखें, इसी का दुरुपयोग हो जाता है, इसी का दुरुपयोग हो जाता है कि अपने लोगों को स्थिति वो प्राप्त होती नहीं, और स्थिति जो लिखी वो हम जब नाटक करने लगते तो दम्भ हो जाता है, पाखंड हो जाता है। और जब कोई हमको अगर डांट लगावे तो हम ये कह देते तुम हमारी स्थिति को जानते हो क्या। ये धोखा हम लोग अपने साथ कर लेते हैं। नहीं, वास्तविक स्थिति में जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं उनको केवल वही परिचय दे दे तो पहचाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। बाहरी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता है कि अंतर की स्थिति क्या है, क्योंकि बाहरी वो बालवत चेष्टाएं करते हैं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, पीछे उनके 10 शिष्य थे। तो एक जगह मछली बिक रही थी, तो जिंदा मछलियां उठाई और ऐसे मुख में, तो 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे, और अन्य ने पा लिया, देखा ऐसे बस। आगे बढ़े तो कांच खोलाया जा रहा था, गलाया जा रहा था, खप्पर में भरा, नारियल के खप्पर में खोलता हुआ कांच पी गए। और वो जो पीछे नहीं पिए थे वो तो वो भी नहीं पिए, जो नहीं खाए थे। जो खाए थे उनसे पूछा कि तुमने मछली क्यों खाई? तो उन्होंने कहा महाराज आपने पाई इसलिए, आप गुरु हैं, आपने पाई तो मैंने पा लिया। तो उन्होंने कहा हम पी रहे हैं ये गला हुआ कांच, पीजिए। और वो तो नहीं पी पाए। कैसे पियो, मर जाएंगे। तो उन जो शिष्यों ने नहीं खाया था उनसे कहा क्यों नहीं खाया? बोले आपकी आज्ञा नहीं थी। आप आज्ञा करते? हाँ ठीक है। ऐसे किया तो मछली जो थी ना वो सब जिंदा निकल आई, कांच पीने के बाद भी। महायोगी आद्य गुरु भगवान शंकरा ऐसे किया। जब शिष्यों से कहा, अब वहां तो सब लीवर में जाके फंस गई थी, मर गई थी, चबा के खा लिया था। महापुरुषों के आचरण जो उनके आज्ञा और उपदेश के अंतर्गत हो वही करने चाहिए। वो हमारी सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं, उनकी लीलाएं। महापुरुषों के आचरण जो उनके उपदेश हमें दिए गए हो, उससे जो मिलते हो वही हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस प्रणाम है, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ भी खाएं कुछ भी करें, वो हमारा विषय नहीं। हमें क्या आज्ञा है हमें ये दे। तो महापुरुषों को बाह्य आचरणों से नहीं पहचाना जा सकता। उनका एक बहुत अद्भुत स्थिति से अद्भुत लीलाएं होती, जैसे भगवान की। भगवान ने जब देखा मुंजा टवी में गाय फंस गई और सब ग्वाल वाल पुकारने लगे कन्हैया, तो अभी 5-7 वर्ष के कन्हैया हैं, कहा सब आंखें बंद करो। पूरी अग्नि को मुख में पी गए भगवान।
मुंजाटवी की अग्नि शांत एकदम पूरी मुख में पी गए, जैसे काली मर्दन की आप पूरा जहरीला जल। भगवान जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते, वो गा रहे हैं हम। भगवान जो आज्ञा करते हैं, जैसे गीता जी में, अब हम वो करेंगे। जो भगवान ने आज्ञा करी वो आचरण जो भगवान के मिलते हैं वो हम करेंगे। वो जो सब कुछ करते हैं वो हम कर नहीं सकते। जैसे गिरिराज जी उठाया तो हम 100 ग्राम बाट इस अंगुली में 7 दिन 7 रात नहीं रख सकते। वो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी पूरे उठा के 84 कोस के ब्रजवासियों की रक्षा, वो भगवान है। हम उनकी समानता थोड़ी कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी करते थे, चोरी वो करे जिसके घर में ना हो। मान लो भगवान ने ना मानो आप, तो नंद बाबा के यहाँ भगवान जो प्रकट हुए, तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गवें थी। तो वहां दूध बाल्टियों में थोड़ी रखा जाता था, कुंडों में रखा जाता था। दूध कुंड, दही कुंड, घृत कुंड, ऐसे मक्खन के कुंड। जिनके यहाँ लाला दिन भर स्नान करे तो कुंडों को पार नहीं पाएगा, वो लाला दूसरे के माखन चोरी करेगा? नहीं। जिन गोपियों का भाव हुआ कि काश जैसा यशोदा मैया को सुख देते हैं ऐसे मेरे घर में आए, उपद्रव करे सखाओं के साथ, और मैं इनको पकड़ूं, फिर ये डर पे, फिर मुझसे क्षमा मांगे, ये मैं जैसे मैया के साथ सुख वो मैं ले। तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त्र, वैसे चोरी चोरी चुप चुप जाते साथ अपने सखाओं के साथ, और वही उपद्रव करते जो जो सोचा था। और वैसे ही वो जब पकड़ती कलाई भगवान की, और भगवान डरप के देखते, निहाल हो जाती की। तो अब इस बात को हम कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की? नहीं नहीं, हमें भगवत लीलाओं को किसी विज्ञ महापुरुष से समझना होगा। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं की जो ऊंची अवस्था के होते हैं उनकी बाह्य लीला हम नहीं समझ सकते। तो जब हम बाह्य लीला पे दोष दर्शन करते हैं तो फिर हमारा भजन रुक जाता है। तो हमें चाहिए सब में भगवत भाव करते हुए अपने को सुधारना है, अपने को भगवत भाव में लाना है। ठीक है, आप एकांत में श्री जी से प्रार्थना करना, वो सबकी स्वामिनी है। अगर वो कोई छवि तुम्हारे मस्तिष्क में देती है कि आप उस महात्मा से मिले, कभी उससे दोष दर्श, तो आप जा करके प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। अगर कोई चित्र नहीं आता आपके मानो तो श्री जी क्षमा कर देंगे, बहुत कृपालु करना में। जी।